दोस्तों, पेरूपिक ऐप में जब हमने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो हमें यहाँ पर से 34,500 रुपए का लोन का ऑफर मिला है। अब इस लोन ऑफर के लिए हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, इसकी ईएमआई कितनी आने वाली है, ये सारी डिटेल आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो लोन एप्लीकेशन है ये आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर है, जहां पर आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको भी पर्सनल लोन की जरूरत है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे पेरूपिक में घर बैठे आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। बस इसके प्रोसेस को आपको ध्यान से समझना है। और दूसरा, इसमें प्रोसेस करने से पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी टर्म एंड कंडीशन भी आपको समझनी है, क्योंकि देखिए लोन मिलना या ना मिलना ये आपके सिविल स्कोर और आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पेरूपिक ऐप को प्ले स्टोर पे 4.4 की रेटिंग मिली है और 20 लाख लोगों ने इस ऐप को रिव्यू दिया है। और आप यहाँ पर डाउनलोड भी देख पा रहे हो, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अब हम इसके अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर लोन अमाउंट जैसे कि देख पा रहे हो, 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका जो टेन्योर है वो 91 दिनों से लेकर 365 दिनों का टेन्योर यहाँ पर दिया गया है। वैसे टेन्योर को लेकर जो हमें लोन ऑफर मिला है उसमें मैं टेन्योर को लेकर एक जरूरी बात आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप देख पा रहे हो, 35% पर ईयर के हिसाब से आपको लगेगा। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपके प्रोफाइल, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके प्रोसेस को ध्यान से समझेगा। और जो लोन ऑफर हमें मिलता है, ऑफर मिलने के बाद उस लोन अमाउंट को हम अपने बैंक खाते में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। अब आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, आपको पेरूपिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर कुछ परमिशन है, नीचे आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल के नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके पैन कार्ड पे जो आपका फुल नेम है वो फुल नेम यहाँ पर आपको डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब आपके पैन कार्ड की जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आपके पैन कार्ड का नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मोबाइल नंबर। आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, बेसिक इंफॉर्मेशन वाला मेन होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले है एजुकेशन। आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और सबमिट कर देना है। फिर आपके मोबाइल में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आपको जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लोगे, आप जैसे कि देख पा रहे हो, एग्री एंड शेयर पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इनकम इन्फो का आपके सामने होम पेज खुल जाता है। इसमें सबसे पहले है जॉब टाइप। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर जॉब टाइप में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय विथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करते हैं वो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब वाले भी कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड यानी कि जो कहीं पर काम नहीं कर रहे वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट, अदर, ऐसे कई ऑप्शन यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। अब आपके हिसाब से आपका जो जॉब टाइप है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमारी केस में हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। उसके लिए नीचे वर्क इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी में हमारी पोजीशन क्या है वो सिलेक्ट करना है। और मंथली इनकम हमारी कितनी आती है वो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपका मैरिटल जो स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 2 लोगों के कॉन्टैक्ट देने पड़ते हैं, यानी कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, जिसमें आप अपने फैमिली में से किसी का दे सकते हो, अपने दोस्त का दे सकते हो। अब ये कॉन्टैक्ट देना आपको जरूरी है। जैसे आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पर दे दोगे, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी बैंक इन्फो आपको फिल करना है, जैसे कि आपका आईएफएससी कोड आपको डालना है, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ये डिटेल यहाँ पर डाल दोगे, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपके बैंक की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अगर ये बराबर है तो नीचे कंफर्म पे क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, प्रिपेयरिंग लोन अमाउंट। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। आपके प्रोफाइल के हिसाब से, सिविल स्कोर के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। अब जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमारे प्रोफाइल के हिसाब से 34,500 रुपए का लोन का ऑफर मिला है। आपके प्रोफाइल के हिसाब से जो लोन अमाउंट है वो आपको कम या ज्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पर आप ये जो लोन अमाउंट है आप इसे चाहे तो और भी कम कर सकते हो, यानी कि मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर
34,500, यानी कि हमारे प्रोफाइल के हिसाब से आपको जो लोन अमाउंट मिलेंगी आपके हिसाब से आप कम या ज़्यादा लोन अमाउंट कर पाओगे। उसके नीचे आप जैसे कि इसका टेन्योर देख रहे हो, अब टेन्योर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वहां पर जो टेन्योर है वो 91 दिनों से लेकर 365 दिनों का है, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो सिर्फ 60 दिनों का टेन्योर मिला है, जिसके लिए 2 ईएमआई हमें मिली है, यानी कि एक महीने में एक ईएमआई। और रिसीव्ड लोन अमाउंट आप देख पा रहे हो, यानी कि जो 34,500 है ये टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आते। आप नीचे जैसे देख पा रहे हो ये जो अदर चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फीस या जीएसटी, है सारे चार्जेस कट होके ये जो 34,500 है इसमें से हमारे अकाउंट में 32,464 रुपए आने वाले हैं। तो आपके हिसाब से जो भी लोन अमाउंट है उसके चार्जेस कट होके आपके अकाउंट में अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होंगे। तो अब ये लोन लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। तो हमें इतने लोन की तो जरूरत नहीं थी, तो मैं पहले जो लोन अमाउंट है इसे कम कर लेता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, तो 5,000 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए है। नीचे टेन्योर और अदर जो जानकारी है वो यहाँ पर दिख जाती है, आपको बराबर एक बार चेक करना है। आपकी लोन अमाउंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। टेन्योर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये एक माइनस पॉइंट है इस एप्लीकेशन का। अब आपको करना क्या है, जैसे आप नीचे सबमिट पर क्लिक कर दोगे अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको अपना सेल्फी जो है वो अपलोड कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको नीचे डन पर क्लिक करना है। अब मेन होम पेज पर आप वापस आ जाओगे। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो साइन द एग्रीमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसका जो एग्रीमेंट फॉर्म है आपको दिखाई देगा, ये भी आपको एक बार बराबर चेक करना है। जैसे आप ये चेक कर लेते हो फिर आप नीचे आने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, साइन द एग्रीमेंट, आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के साइन द एग्रीमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, एग्रीमेंट साइन सक्सेसफुली। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब जो लोन अमाउंट है जैसे कि जो हमने 5,000 रुपए के लिए अप्लाई किया था उसमें से चार्जेस कट होके 4,705 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अब ये ट्रांसफर होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, हमारे केस में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में अमाउंट ट्रांसफर हो गया था। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो जो लोन अमाउंट है उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोन एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, अंडर रिव्यू, रिव्यू पास, एग्रीमेंट साइन और ट्रांसफरिंग। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो हमारे बैंक अकाउंट में ये अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है। अब यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूँ। देखिए ये लोन उन्हीं को लेना है जिनको बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है और उन्होंने कुछ लोन एप्लीकेशन पर ट्राई करके देख लिया, उनको वहां से लोन नहीं मिल रहा, तो ही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। क्योंकि देखिए एक तो इसका टेन्योर काफी कम है, दूसरा आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ रहा है। वैसे अगर आपका सिविल स्कोर कम है और आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है तो अदर भी लोन एप्लीकेशन पर अगर आप ट्राई करते हो तो सिविल कम होने के कारण आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ता है। लेकिन इस एप्लीकेशन में टेन्योर काफी कम रखा गया है, इसलिए ये एक माइनस पॉइंट है इस एप्लीकेशन का। तो अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि लोन लेना चाहिए तो ही आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है और लोन अपने बैंक अकाउंट में लेना है। अगर आपको लगता है किसी और लोन एप्लीकेशन पे आपको ट्राई करना चाहिए तो पहले आप अदर लोन एप्लीकेशन पे ट्राई करके देखिए। अगर आपको नहीं मिलता और अर्जेंसी है तो ही यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस लोन एप्लीकेशन में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।